नीतीश कुमार आज बैठक करेंगे। कई राज्यों के जेडीयू नेताओं से नीतीश कुमार की आज मुलाकात होनी है। सुबह 10:30 बजे यूपी जेडीयू नेताओं से सीएम नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे। यूपी जेडीयू अध्यक्ष सत्येंद्र पटेल, अनूप पटेल से उनकी मुलाकात होगी। यूपी जेडीयू प्रभारी श्रवण समेत कई नेताओं से आज नीतीश कुमार की मुलाकात होनी है। इसके साथ ही पंजाब, लक्षद्वीप और दूसरे राज्यों के नेता से भी आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी और उसकी रणनीति पर चर्चा की जानी है। और हमारे सहयोगी अमितेश अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अमितेश, जैसे ही सीएम नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके बाद से ही ये एक्शन में नजर आ रहे हैं और देखिए आज ये बड़ी बैठक होने जा रही है। क्या लगता है कितना महत्वपूर्ण है ये बैठक? देखिए, कल ही नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगी। नीतीश कुमार के हाथ में पार्टी की कमान आ चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा बनाए गए हैं और नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जो दूसरे प्रदेश के नेता राष्ट्रीय परिषद की और कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने आए थे, उसमें यूपी के नेता थे, पंजाब, लक्षद्वीप समेत और दूसरे राज्यों के, झारखंड के नेता थे। उन नेताओं ने उनसे समय मांगा, उनसे मिलने के लिए समय मांगा। सभी नेता चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव की जो तैयारी हो उसको लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के साथ चर्चा हो। और नीतीश कुमार जन जागरण अभियान पर निकल रहे हैं। जनवरी में झारखंड से इसकी शुरुआत होगी, तो बाकी प्रदेश के नेता भी चाहते हैं, यूपी समेत दूसरे प्रदेश के नेता, कि नीतीश कुमार का कार्यक्रम लोकसभा चुनाव से पहले जन जागरण अभियान के तहत ही हमारे प्रदेश में हो, अलग अलग जगहों पर प्रचार करने के लिए यहाँ पर आए, तभी से एक माहौल बने जेडीयू का दूसरे प्रदेशों में भी। इसी कड़ी में नीतीश कुमार ने कहा कि कल सुबह आप सब लोग आइए, जो भी मिलना चाहते हैं आकर मुलाकात करें। इसी कड़ी में सुबह 10:30 बजे मुलाकात होगी, जब यूपी के प्रदेश इकाई के नेता यहाँ पर पहुंचेंगे, उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से होगी। और आज शाम दोपहर बाद ही नीतीश कुमार को दिल्ली से पटना के लिए रवाना होना है। शाम 4:10 पर जो फ्लाइट है उससे नीतीश कुमार दिल्ली से पटना के लिए रवाना होंगे। उसके पहले उनकी मुलाकात काफी अहम है लोकसभा चुनाव को लेकर के। बिहार में रहते हुए चूंकि बिहार के नेताओं से उनकी मुलाकात हो जाती है, लेकिन दूसरे प्रदेश के नेता जो मुलाकात नहीं हो पाती है उतनी, वो चाहते हैं दिल्ली में मिले, और इसी कड़ी में आज ये बैठक हो रही है। अमितेश, आज की इस बैठक में कौन कौन सीएम नीतीश कुमार के साथ शामिल हो रहे हैं, इसको लेकर कुछ जानकारी, या फिर जो जिन राज्यों का आप जिक्र कर रहे हैं सिर्फ वहीं के नेता मौजूद होंगे इसमें? देखिए, जिन राज्यों के नेता मिलना चाहते हैं उन्होंने अपना समय मांगा है, नीतीश कुमार ने समय दिया है। सबसे पहले यूपी के नेता 10:30 बजे पहुंचेंगे, जो हमें जानकारी मिल रही है, और उसके अलावा प्रभारी भी उसमें मौजूद रहेंगे, उन राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे और भी उन राज्यों के प्रमुख नेता होंगे। उनकी मुलाकात सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के साथ होगी, जो हमारे पास सूचना है। नीतीश कुमार से सीधे वो अपनी बात रखेंगे, लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर अपनी बात रखेंगे, कैसे दूसरे प्रदेशों में भी जेडीयू का विस्तार करना है, उसको लेकर के नीतीश कुमार काफी कंसर्न है और उसी को लेकर के बड़ी बैठक बुलाई गई है। अमितेश, तो इन बैठकों को देखकर क्या ये माना जाए कि एक बार फिर से नीतीश कुमार जेडीयू पार्टी को बड़ी ऊंचाई तक ले जाने के लिए फिर से एक्शन मोड में आ चुके हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इस बात को सभी लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार ही पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। ललन सिंह ने भी एक बार कहा था कि नीतीश कुमार ही पार्टी के मालिक हैं, सर्वे सर्वा हैं, बाकी सब लोग तो केयर टेकर हैं। तो निश्चित रूप से इस बार कोई केयर टेकर के हाथों में पार्टी की कमान अब नहीं है। सीधे सीधे पार्टी के सर्वे सर्वा, पार्टी के सर्वमान्य नेता, पार्टी के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े चेहरे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में पार्टी की कमान आ गई है। और लोकसभा चुनाव के पहले चूंकि ये कमान आई है, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार पदभार संभालते ही कल उनके नाम पर मुहर लगी और आज अगले ही दिन से एक्शन मोड में नीतीश कुमार आ गए हैं। बिहार में तो रहेंगे ही एक्शन में, लेकिन बिहार के बाहर भी जहां जहां से उनकी डिमांड हो रही है पार्टी के नेताओं की तरफ से, चाहे यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र का इलाका हो, वहां से डिमांड आ रही है, झारखंड से डिमांड आ रही है, पंजाब से आ रही है, लक्षद्वीप में भी पहले से पार्टी का वहां पर जनाधार रहा है, लक्षद्वीप के जो नेता रहे हैं, तो उसको भी लेकर के नीतीश कुमार की तैयारी है कि हर जगह जाएं, हर नेताओं से बात करें और पार्टी संगठन मजबूत करें, लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस हमारा हो सके। बिल्कुल, जेडीयू के एक एक कदम को अगर अमितेश देखें
जैसे कि कल ही हमने पोस्टर दिखाया था कि नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट के तौर पर जेडीयू के नेता मांग कर रहे हैं। नारेबाजी की गई कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। इसके साथ साथ आप भी बता रहे हैं कि जन जागरण अभियान पर भी यात्रा पर नीतीश कुमार निकलेंगे, जो अलग अलग राज्यों में भी घूमेंगे। तो क्या आने वाले दिनों में ये तैयारी है कि जदयू बड़े स्तर पर नीतीश कुमार की भूमिका चाहती है और उसकी पहचान के लिए जदयू कोई बड़ी मांग जो है वो कर सकती है इंडिया अलायंस से? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि इंडिया अलायंस के भीतर निश्चित रूप से कल का जो घटनाक्रम रहा, नीतीश कुमार के हाथों में पार्टी की कमान गई, ललन सिंह के बदले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। तो जितना भी अलायंस के पार्टनर हैं वो भी इस बात को लेकर के काफी सजग हैं और काफी एक तरह से संशय भी उनके अंदर जरूर है। चाहे आरजेडी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, उनको लगता है कि नीतीश कुमार के पार्टी जो उनके हाथ में कमान आ गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो सब कुछ अब पहले की तरह शायद न हो। उनको लगता है कि नीतीश कुमार ज्यादा हार्ड बार्गेनर हैं। सीटों के बंटवारे का मुद्दा अभी सामने है। सीटों के बंटवारे की शुरुआत नए साल में फर्स्ट वीक में भी होनी है, उसी में चर्चा होगी। तो निश्चित रूप से उसमें कांग्रेस आरजेडी के साथ जब बैठेंगे, लेफ्ट पार्टी के साथ बैठेंगे, तो बिहार और बिहार के अलावा दूसरे जगह पे भी जो नीतीश कुमार की जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है, उनका जो नेतृत्व रहा है अब तक का, जो उनका इतिहास रहा है, हार्ड बार्गेनर माने जाते हैं। तो ये बात निश्चित है कि बाकी लोगों के लिए इतना आसान आगे की राह नहीं होगी। तो भी सशंकित भी है, चिंतित भी है, लेकिन उनको अभी अमितेश, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। इसी बीच दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि बीजेपी की नजर जेडीयू के वोट बैंक पर है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू में आंतरिक कलह को लेकर बीजेपी की नजर बनी हुई है और बीजेपी सूत्रों के अनुसार कई नेता जेडीयू छोड़ना चाहते हैं। चुनाव से पहले उन नेताओं को बीजेपी में लाने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। बीजेपी आलाकमान ने ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। जेडीयू वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी की पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है, ये सूत्र बता रहे हैं। जेडीयू नेताओं को जोड़ने के लिए बीजेपी ने कमेटी भी बना दी है। यानी ये जो कमेटी बीजेपी की तरफ से बनाई गई है, ये कमेटी जेडीयू के उन नेताओं पर भी नजर रखेगी जो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें उसमें शामिल कराया जाएगा। यानी एक तरह से देखें तो जेडीयू के वोट बैंक पर नजर है बीजेपी की। अमितेश हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अमितेश, इस बड़ी खबर को जो हम सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं कि बीजेपी ने पूरी कमेटी बना ली है, यानी जो पहले से बताया जा रहा था कि जेडीयू के अंदर टूट तय है, क्या ये उसी रणनीति के तहत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? जी हाँ, जब संसद का सत्र अभी चल रहा था तो शीतकालीन सत्र के दौरान ही बीजेपी के राज्यसभा सांसद है विवेक ठाकुर, उनके आवास पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी जिसमें बीजेपी के तमाम सांसद, बिहार के जो राज्यसभा लोकसभा के सांसद है वो मौजूद थे। उसमें गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए थे। बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी पहुंचे थे। यानी बिहार बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे उस बैठक में। उसमें ग्रीन सिग्नल जरूर मिल गया है अमित शाह की तरफ से, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक। उसके बाद बीजेपी ने एक अलग से बैठक की और बैठक के बाद कमेटी बनी है जिसमें 3 लोग शामिल हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे और तीसरे नितिन नवीन। इन 3 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है जो कि आप कह सकते हैं कि एक तरह से वेलकम कमेटी है या फिर स्वागत समिति, आप इसको अनऑफिशियली जरूर कह सकते हैं, बीजेपी की तरफ से बनाई गई है। जिसमें जेडीयू के वो नेता जो बीजेपी के संपर्क में है, बीजेपी में आना चाहते हैं लोकसभा चुनाव के पहले, उन पर बीजेपी की नजर है और तीनों नेता रास्ता तैयार करेंगे, एक पाथ तैयार करेंगे। यानी कोई भी अगर आना चाहे तो गाहे बगाहे इन्हीं से बात करना होगा। आप कह सकते हैं कि इन्हीं से बात करके ही यही रास्ता तैयार करेंगे तीनों नेता, एक कमेटी तय करेगी। उसके बाद वो नेता बीजेपी में एंट्री करेंगे और बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार भले ना आए, ललन सिंह नहीं आ सकते हैं, केसी त्यागी जैसे हार्डकोर जो सोशलिस्ट हैं वो नहीं आ सकते हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं बीजेपी के संपर्क में है, आना चाहते हैं, उनको लिया जाए। और जो जेडीयू का वोट बैंक है, चाहे अति पिछड़ा वोट बैंक हो, इसके अलावा जो सवर्ण समुदाय का जो वोट बैंक, जो एंटी आरजेडी वोट बैंक रहा है, सबको साथ लिया जाए, उन नेताओं को साधा जाए। और लोकसभा चुनाव के पहले जेडीयू में अगर टूट की संभावना होती है या कोई नेता छोड़कर आना चाहता है तो उनका स्वागत किया जाए। ये ग्रीन सिग्नल पार्टी आलाकमान की तरफ से मिल चुका है। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के ये बात बिल्कुल साफ है, जो सूत्र बता रहे हैं बीजेपी के, अभी उनको लेकर के कोई हरी हंडी नहीं है। उस तरह की कोई भी चर्चा और बातचीत से, गठबंधन की संभावना से बीजेपी के सोर्स इनकार कर रहे हैं। चलिए अमितेश, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।